एक 5th क्लास में पढ़ने वाला छोटा सा लड़का, वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर वो देखता था कि उसके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को छोड़ने के लिए कार में आते थे, महंगे महंगे लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और स्कूल बैग लाते थे। ये सब देखकर उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि उसके पापा उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते। ये जानने के लिए वो गया अपने पापा के पास और उनसे पूछा कि हमारे पास कार क्यों नहीं है, आप मुझे कार से स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आते हो। तब उसके पापा रिप्लाई देते हैं कि बेटा हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम इतने अमीर नहीं है कि हम कार अफोर्ड कर सकें। ये सुनने के बाद उस बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी आती है और वो पूछता है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, हम कैसे कार को अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। फिर क्या था, ये सुनने के बाद में वो लड़का दौड़ा दौड़ा जाता है अपने एक दोस्त के पास में और उसे कहता है कि भाई हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं हमारे दिमाग का यूज करके। ऐसे में दोनों अपने दिमाग का यूज करते हैं और कॉइन बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा करते देख वहां पर उसके दोस्त के पापा आ जाते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसा करना इलीगल है, तुम कॉइन बनाकर अमीर नहीं हो सकते। बच्चे की पैसों को लेकर क्यूरियोसिटी देखकर फिर उसके दोस्त के पापा उसे 30 साल तक फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, फाइनेंस के छोटे मोटे लेसन उसे सिखाते हैं। आगे चलकर वो लड़का फाइनेंस के अंदर बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड का ऑथर बना। यहाँ हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जो फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में टाइम की कमी है तो इस वीडियो के अंदर जो जो की पॉइंट्स आपके लिए काम के हो सकते हैं उन सभी की पॉइंट्स को उस बुक से निकाल कर यहाँ पर कवर किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी लर्निंग्स को हरी झंडी दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पैसे को कमाने से पहले पैसे को लेकर आपकी समझ क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आप पैसों को कैसे देखते हो, मतलब कि कुछ लोग पैसे को सारे फसाद की जड़ समझते हैं और वहीं पर कुछ लोग पैसे को एज ए टूल की तरह यूज करते हैं। पैसा आपके लिए टूल है या फसाद की जड़, पहले ये क्लियर कर लीजिए। अगर पैसा आपके लिए टूल है तो इस टूल को सही ढंग से यूज करने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज जाते हैं, ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, योगा सीखने के लिए योगा क्लासेस जाते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कहीं नहीं जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम बिना फाइनेंशियल नॉलेज के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है तो फाइनेंस को और पावर ऑफ इन्वेस्टिंग को समझना ही पड़ेगा। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आज भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट से दूर हैं। वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग को नहीं समझते। आधे लोग तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एसेट्स बनाने पे फोकस करना होगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। दो चीजें आपके जेब के अंदर पैसा डाल रही है उन्हें हम एसेट कहते हैं, और जो चीजें आपके जेब से पैसा निकाल रही है उन्हें हम लायबिलिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका घर आपके लिए आपका एसेट है, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आपका घर आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आप अपने घर से पैसा कमा नहीं रहे हो, उल्टे आप अपने घर के अंदर पैसा लगा रहे हो। इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एसेट बिल्डिंग में। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फालतू के खर्चे ज्यादा करते हो तो पैसा आपके पास कभी टिकेगा नहीं। को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। जिस पैसे को आप फालतू स्पेंड कर रहे हैं उस पैसे को बचाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे खर्चे हैं तो उन सभी खर्चों में से आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन कौन से खर्चे हैं जो आप फालतू के कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं था या जिन पैसों को बचाया जा सकता था। कियोसाकी कहते हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है, कर्जे से जितना बच के रहेंगे उतना बेहतर है। अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो फालतू में लोन लेकर अपनी लायबिलिटीज को मत बढ़ाइए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, उसकी बजाय आप वो कीजिए कि जिसे करने से पैसा खुद आपके पास आए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली को अगर आप अपने पास में बुलाना चाहते हैं तो वो आपके पास आने से डरेगी, आपके पास आएगी नहीं। लेकिन आप अगर वो करेंगे जो बिल्ली को चाहिए, एक दूध की कटोरी अपने हाथ में रखेंगे फिर बिल्ली को बुलाएंगे तो बिल्ली आपके पास में दौड़ी हुई आएगी। उसी प्रकार पैसा वर्क करता है, तो वो कीजिए जिससे पैसा आए, पैसे के लिए काम मत कीजिए। पैसे को कमाने के साथ साथ पैसे को खुद पर लगाना भी जरूरी है। अगर आप पैसे को खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसे को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज भी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। पैसे के बारे में जानना, पैसे को कमाने के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।